ओह गॉड, नहीं, तुम्हारी वो नकजड़ी बेटी क्यों नहीं आई? वो सियोल से यहाँ आ सकती थी ना, कल अंतिम संस्कार है। पर तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी हुई है? उसे इतनी अकल भी नहीं है कि उसे अपने बाप के संस्कार के लिए यहाँ होना चाहिए। मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे भाई की मौत हुई है, जो मेरा अपना खून था, इसलिए मेरा हक बनता है ये कहने का कि तुमने अपने बच्चों को गलत तरीके से पाला है। कहा? तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं। अरे क्या कर रही हैं? छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? छोड़िए उन्हें, थोड़ा मर जाएगी। अरे क्या कर रही हो? ऐसे मौके पर क्या किया जाता है? अरे उसे छोड़ दो। अरे कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। अरे क्या, रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुको, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो? वापस आओ, चलो। संभाल कर। मेरे साथ क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? मेरी मदद करो। कोई तो आओ। मेरे साथ हो गया। अब ठीक है, मेरे साथ। प्रोसिक्यूशन ने ये केस बनाया है जो उनके इल्जामों को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं ढूंढ पाए हैं। माना जा रहा है कि मुजरिम ने अपनी बीवी को मार डाला, उसे बाथ टब में डाला और आग लगाकर जुर्म के सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि उसके पास कोई ऐसा डिवाइस था जिससे आग को पूरी तरह काबू में किया जा सकता था, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जुर्म वाली जगह पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिला। पुरानी सुनवाई में मौत का समय 8 बजे से पहले का बताया गया है, जबकि डिफेंडेंट का कहना है कि वो उस वक्त अपने घर पर ही था। वैसे मैं एक गवाह को बुलाना चाहूंगी जो इस बात को पूरी तरह नकार देंगे। टेरी वाइल्डर एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है जिन्होंने अब तक 5000 ऑटोप्सीज की है और पूरी दुनिया में काफी सारे केसेस सॉल्व किए हैं। बहुत ही हाई टेम्परेचर्स जैसे कि आग लगने पर मौत का असली वक्त बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सीधी भाषा में समझे तो आप कहना चाह रहे हैं कि सबूत के साथ कुछ गड़बड़ हुई है जो पुरानी सुनवाई में पेश किए गए थे। असल में ये दावे से कहना बिल्कुल नामुमकिन है कि विक्टिम की मौत 8 या 8 से पहले हुई है। वैसे मैं तो ऑटोप्सी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं कि विक्टिम 8 से पहले मरी है। और कोई सवाल नहीं है। ये हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, अपने लिए आप कुछ ले लेना। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो इस IH फार्मास्यूटिकल्स का अकाउंट हमें मिल जाएगा। फिर तो पूरे साल हम बिजी रहेंगे। आई थिंक आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करने वाली हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? यह केस आपके लिए काफी फायदे वाला है। मैंने ये केस इसीलिए लिया था क्योंकि आपने कहा था, बस यही वजह थी। अब इससे आगे नहीं जा सकती। ये क्या हमारी सबसे बढ़िया वकील पीछे हट रही हैं? हमें और सिलेक्टिव होना पड़ेगा सर। यकीन मानिए इसमें हमारी ही भलाई है। अगर हम गुंडों का साथ देते रहें तो एक दिन हम भी वैसे ही बन जाएंगे। पैसों के लिए अपने सिद्धांत नहीं बेचे जाते। आपको बता दें कि एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। डाइचॉन के एक छोटे शहर में एक फ्यूनरल की अंतिम सभा रखी गई थी। वहां एक मेहमान की राइस वाइन पीने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इसमें पेस्टिसाइड था। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में मेयर चू भी थे। फ्यूनरल सर्विस में मिसेस चे वाजा को हिरासत में ले लिया। मैं भूल गई, मुझे एक जरूरी काम से जाना है तो मैं चलती हूँ। पर हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई। माफी चाहती हूँ। सुनिए, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ माचिस मांग रहा था, लेकिन तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? तेरी तो तुम आंजुंग इन हो ना, जो डाइचन स्कूल में पढ़ती थी? तुम मुझे अकड़ दिखाओगी? अभी बताता हूँ तुम्हें। मेरी बहन को मत मारो, ये मेरी फैमिली है। माँ ने कहा फैमिली को बचाते हैं। ये बेवकूफ कौन है? चल मत मारो, उसे मत मारो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। जंसो, जंसो तुम ठीक हो? तुम ठीक हो जंसो? उठ जाओ, तुम्हें चोट लगी है? बताओ, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? हाँ? तुम ठीक हो?
आज हमें प्रोसिक्यूशन से कुछ नए सबूत मिले हैं। आप कार्यवाही आगे बढ़ाइए। ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखने से आपको पता चलेगा मिलॉर्ड कि इन्होंने राइस वाइन खरीदी है, वो भी कई दुकानों से, और ये सारी वाइन हादसे से 3 दिन पहले खरीदी गई थी। डिफेंडेंट के हस्बैंड को राइस वाइन बहुत पसंद थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लाइंट के हस्बैंड की हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल वालों ने उसे घर भेज दिया था, और इन्हें यह पता था कि कितनी मात्रा में राइस वाइन देने पर उनकी मौत हो सकती है। तो इन्होंने उन सभी से बदला लेने की कोशिश की जिनकी वजह से इनके पति की यह हालत हुई थी। क्या आपने डिफेंडेंट की हालत देखी है? क्या इन्हें देखकर लगता है कि कोई मर्डर प्लान कर सकती है? ये सभी जानते हैं कि मिस्टर हुआंग के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं, जो कि एक विक्टिम है, इसलिए इनके पास कोई मकसद नहीं है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि जो आदमी बीमार है उसने अपने आप ही इतनी वाइन पी ली हो? हमें इन फोटोज के सोर्सेस नहीं पता। जिसने भी ये फोटो खींची थी वो इस वक्त यहां मौजूद है। वो डिफेंडेंट के साथ 20 साल रह चुका है। अब हम अगले गवाह को बुलाएंगे योर ऑनर, मिस्टर आन जुंग सू। हेलो, मेरा नाम आंग जुंग सू है। मेरी गुजारिश है कि आप इस गवाही को रद्द कर दें। गवाह की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्योंकि ये ऑटिज्म के मरीज हैं। इनकी दिमागी हालत एक 10 साल के बच्चे जितनी है, इसीलिए वो ठीक से गवाही नहीं दे पाएंगे। इसकी गवाही बहुत अहम है। इस तरह की गवाही की मिसाल हम पहले भी देख चुके हैं। मेरा बेटा बेकसूर है, सबको मैंने मारा है मैं सबको। माफी चाहती हूँ। डिफेंडेंट ये सब आपा खो के कह रहा है। ये बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। अदालत में शांति रखिए। चैप्टर 11 आर्टिकल 6 क्रिमिनल कोड 310 के मुताबिक सिर्फ गवाही देने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ। हटाइए, क्या हुआ है? अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इस तरह क्यों लाया जा रहा है? चलिए प्लीज, आपको जवाब देना होगा। अरे अभी तो हट जाओ। आप बताइए क्या हुआ इन्हें? नहीं, हमें जवाब चाहिए, बताइए। आपको जवाब देना होगा। बताइए क्या हुआ? पीछे प्लीज, नहीं कर सकते। जवाब दीजिए, इन्हें क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वारंट नहीं है। जुंग सू ने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया है, हमारे पास पूरा हक है। तुम्हारी माँ की हालत देखते हुए उन दोनों के लिए यही सही है। कई लोग तलवारों से नहीं, गलत बयानों से मरे हैं, समझे तुम? इसलिए अपनी जुबान को संभाल कर इस्तेमाल करना। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें सू कर सकती हूँ। ये केस आसान नहीं होने वाला। एक कातिल को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? तुम बस देखते जाओ, मैं उनकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी।